मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य बड़े गुरु भ्राता साहब जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। राजमणि नीलम दीदी, माता नीलम दीदी जी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार है। सभी गुरु भाई गुरु बहना जी के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार है, स्वीकार है। भाई बहन, साहब श्री हरिंद्रानंद जी श्मशान में जब तपस्या करने जाते थे तो एक दिन कपाली साधना कर रहे थे साहब जी, और एक महाप्रेत ने बोला एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे कहा कि एक फल छोड़ दो। साहब जी सोचने लगे क्या छोड़ दे, कौन सा फल छोड़ दे। साहब जी कहे कि मैं ककड़ी नहीं खाई। साहब जी ककड़ी लेके श्मशान में जाते थे, खाते थे, और वही ककड़ी कहे मैं ककड़ी नहीं खाई और ककड़ी एक छोड़ दी। जब वो शिव गुरु हो गए तब वो 37वां बक्सर से ककड़ी लाते थे तो प्रेम से खाते थे, क्योंकि कसम तो वहां न किया था, वो घर पे नहीं, घर पे तो ककड़ी रोज लाके खाते थे। तो हमें आप लोग भाई बहन उस घर को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु हमारे कहते हैं, बताते हैं, वो हमें करना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन मानना चाहिए। गुरु में शक्तियां बहुत सी है। साहब जी ने कितना साधना किया, कितना शारीरिक गुरु बनाए, शमशान में जा जाकर, और वो सब को सब साहब जी ने छोड़ दिए। और शमशान में आकाश से प्रेत बाधाएं भी आते थे, साहब जी को कहते कि हम ही भगवान हैं, उन सबको भी छोड़ दिए साहब जी। साहब जी कहे कि शिव भगवान शिव, आज से मैं आपको गुरु मानता हूँ। आप जो पढ़ाएंगे लिखाएंगे वही मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। साहब जी ने छोड़ दिए, कुछ नहीं करते थे। वो घर पे गए और इसी तरह साधारण मन से अपना रहने लगे। 8 साल धीरे धीरे बीत गया, और एक दिन साहब जी बगीचे में जाके बैठे हुए थे, तो आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए तो हवा की झोंका तेज चलने लगा, और सांसों के द्वारा हवा के जरिए नाक में अंदर गया नमः, बाहर निकला शिवा। साहब जी ने सोचे अरे अरे अरे, मैं तो एकरे के खोजत रहनी। उनके माता जी बगल में बैठी हुई थी, बोली हरिंदर आप क्या खोज रहे थे। साहब जी ने बोले माता जी मैं चाबी खोज रहा था। तो साहब जी कहे, माता जी कहे कि चाबी तो खूटी की अलमारी पे टांगा हुआ है। साहब जी कहे माता जी मैं वो चाबी नहीं खोज रहा हूँ, मैं आध्यात्मिक चाबी खोज रहा था माता जी, वो चाबी हमें मिल गया। और साहब जी के जिंदगी में वो चाबी नमः शिवाय मिला, और नमः शिवाय से जो साहब चलाते थे सांसों को द्वारा, उनका दुख परेशानी दिक्कत सब दूर हो जाता था। साहब जी जो दुखाते थे साहब जी को, तो जब एक बार सोचते थे तो उनका काम स्वयं हो जाता था। तो साहब जी कहते थे कि मैं तो अभी सोच रहा हूँ, ये काम मेरा हो जा रहा है।
तो साहब जी को याद आया कि यानी मैं जो सोच रहा हूँ वो काम मेरा हो जा रहा है। शिव शारीरिक रूप में नहीं है, वो महादेव जीव जीव कल्याण कल्याण हर रूप में है। वो तो गुरु के रूप में काम कर रहे हैं साहब जी शिव जी गुरु के रूप में काम कर रहे हैं। और साहब जी को वही विश्वास हुआ और जन जन को बताने लगे, क्योंकि साहब जी जो पाते थे तो एक दूसरे को जरूर देते थे। और साहब जी जन जन को नमः शिवाय देने लगे, दया देने लगे कि और चर्चा कराने लगे कि एक जन से बताओ, एक दूसरे से बताओ। तो भाई बहन, उसी भगवान को आप गुरु बना ले जो मंदिरों में पूजा करते हैं, घर पे महादेव जी का पूजा करते हैं, वही भगवान शिव हैं, न कि दूसरा कोई शिव है। शिव वही है। और उन्हीं भगवान शिव को अपना गुरु बना के पूजा करिए, याद करिए, मन से याद करिए, आपको महादेव दया करेंगे। तो पहले में दया मांगना सोते जागते 5 बार कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, अपने शिष्य पे दया करिए, गुरु जी दया करिए। दूसरे में एक गुरु भाई दूसरे भाई बहना से बताना कि शिव के अपन गुरु बना ला, शिव के हम अपन गुरु बना ले। शिव बहुत दयालु हैं। शिव नाम के गुरु नहीं है, शिव तो काम के भी गुरु हैं, उनको अपना गुरु बना लो। और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना, रुद्राक्ष का माला हो, 24 घंटा में एक बार जाप करना। और जब भी याद आए महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम करना, सांसों के द्वारा भी करना, अंदर जाए नमः बाहर आए शिवाय। आप सभी को भाई बहनों प्रणाम।